सुप्रभातम। ओम नमो नारायण स्वामी जी। सुनील ठाकुर डोंबिवली, सुप्रभातम। सुप्रभातम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम नमो नारायणाय। ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ही ओम, हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधनाएं स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास कृष्ण पक्ष
की तृतीया तिथि है, सायं 6:05 तक है। उसके बाद चतुर्थी लग जाती है। आज है मूल नक्षत्र, ये सुबह 10:34 तक है। उसके बाद पूर्व आषाढ़ नक्षत्र लग जाता है। आज है रविवार, सूर्य आराधना उपासना की, सूर्य उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु चल रही है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम 2 बजे का न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 42 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 26 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तरी हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैवल्याद्वैत वेद व्याद भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 5 श्लोक नंबर 20 से लेके 26 तक सत्संग करेंगे। इस सप्ताह का साप्ताहिक रविवार सत्संग तो दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य के अनुसार यह सत्संग आज का होगा। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य सत्संग करे, कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे, पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेज ग्रुप में शेयर कर अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, जो उसका सन्यासी है जिसका मोक्ष हो चुका है उस विषय में भगवान कह रहे हैं। कर्म संन्यास इसी अध्याय में जो सन्यासी है उसके लक्षण, तो ये श्लोक नंबर 20 से लेके 26 तक 7 श्लोक में भगवान सन्यासी के लक्षण कह रहे हैं, यानी आत्मज्ञानी जिसका मोक्ष हो चुका है तो उसका क्या लक्षण है, उसका परिचय क्या है, उसकी क्या स्थिति है, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति, व्यावहारिक स्थिति। तो ये कह रहे हैं भगवान श्लोक नंबर 20 से कि वो परमात्मा में कैसे स्थित है, कि जिसने समत्व प्राप्त कर लिया है, जीवित अवस्था में संपूर्ण संसार को जीत लिया, यानी भगवतमय कर लिया है।
और वो परमात्मा तो हमेशा उस परमात्मा में ही स्थित रहते। तो कैसे रहते परमात्मा में स्थित? न पुरुषेत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। कहते वो परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, वो सन्यासी आत्मज्ञानी, उसे अनुकूल विषय प्राप्त होता है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव प्रिय होता, तो अनुकूल होता है, प्रिय होता है, ऐसे विषय प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं, तो वो उससे हर्षित नहीं होता। और प्रतिकूल अप्रिय विषय, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय वस्तु प्राप्त होने पर प्रारब्ध अनुसार वो भी प्राप्त होता है, तो उससे उद्विग्न नहीं होता, खिन्न नहीं होता, परेशान नहीं। तो प्रतिकूलता और अनुकूलता में जिसके परमार्थ बुद्धि दृढ़ है, स्थिर बुद्धि ही, स्थिर बुद्धि कहा यानी भगवतमय बुद्धि जिसकी दृढ़। जो संसारी मनुष्य होती है उसकी बुद्धि अस्थिर होती, द्वंद्वात्मक, परमात्मा में टिकती नहीं है, संसार में भौतिक सभी जगह घूमती रहती, तो वह संसारी अस्थिर बुद्धि वाला कहा जाए। और ये परमात्मा में इसकी स्थिर बुद्धि, स्थिर बुद्धि, और उसे किसी विषय में कोई संशय नहीं है, परमार्थ के विषय में उसके सारे संशय समाप्त हो। क्योंकि मनुष्य को परमात्मा के विषय में बहुत संशय होता, कि परमात्मा नित्य है कि अनित्य है, सगुण है कि निर्गुण है, कर्म करते हैं कि नहीं करते हैं, असंग है कि संसार का संग करते हैं, बहुत सारे संशय होते। परमात्मा के विषय में मनुष्य भ्रमित रहता। और आजकल तो बहुत सारे जो परमात्मा के विषय में अनेक प्रकार के संप्रदाय भी चल पड़े, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, और आजकल तो नए नए सांप्रदायिक बुद्धिजीवी, तो उस तरह कई चिंतक आ जाते हैं, परमात्मा के विषय में अपना चिंतन करते रहते। तो वो परमार्थ ज्ञान यथार्थ है कि अयथार्थ, ये भी संशय होता है। क्या परमार्थ ज्ञान से मुक्ति हो सकती है कि नहीं हो, ये भी संशय। क्या मेरी मुक्ति होगी या नहीं होगी, ये भी संशय। तो मुक्ति मोक्ष तक संशय रहता है, लेकिन यहाँ कहते हैं कि उसे कोई संशय नहीं है परमार्थ विषय में। वो परमार्थ तत्व का ज्ञाता है, ब्रह्मविद, परमात्मा में नित्य स्थित है, ब्रह्मणि स्थित, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि। बहुत बढ़िया पंक्ति है कि भगवतमय बुद्धि और सारे संशय समाप्त हो चुके हैं। जो ब्रह्म ज्ञानी परमार्थ में तत्व ज्ञानी है, वह परमात्मा में एकत्व रूप से नित्य सदा सर्वदा सर्वत्र परमात्मा में स्थित है, यानी परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, जानते हैं। तो ऐसे परमात्मा दर्शन सर्वत्र करने वाले मनुष्य को कैवल्य पद की प्राप्ति होती। कैवल्य पद क्या है भाई? बोले वो जो मनुष्य सारे संसार के दुखों से निवृत्त हो जाता और उसे निरंतर आनंद की प्राप्ति होती। जैसे आप सो जाते, तो सोने के बाद आपके संसार के सारे दुख निवृत्त हो जाते। चाहे आप अस्पताल में हो तो भी, सो गए सुषुप्ति में चले गए तो सारे दुख नष्ट हो, निवृत्त हो गए और आनंद शांति की प्राप्ति होती। वैसे ही
वह संसार से मुक्त हुआ सन्यासी है, आत्मज्ञानी है। उसके सारे सांसारिक भौतिक अध्यात्म दैवों की निवृत्ति हो जाती और उसे परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, कैवल्य पद प्राप्त हो जाता है। तो वो कैसे होता है ये आगे के श्लोक में कहते हैं, 21वें श्लोक में। बाह्य स्पर्शेष्व शक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो ये जो सांसारिक विषय है, भौतिक अध्यात्म दैव अनंत विषय है, तो सांसारिक विषयों में असक्त आत्मा कहा, आसक्ति रहित है, यानी उसका उसका कोई विशेष प्रयोजन या महत्व नहीं। असक्त आत्मा, जैसे आप लोग असक्त हो जाते अपने घर में जो कचरा कूड़ा जब फेंकते हैं, तो कचरा कूड़ा जो घर से निकाला हुआ है उसी कचरे के डब्बे में डाल देते हैं, तो फिर उसके बारे में फिर सोचते नहीं, तुच्छ है, कुछ काम का नहीं है, उससे आप निवृत्त हो चुके हैं। ऐसे संसारिक विषयों से निवृत्त हो चुके हैं और अपने परमात्मा में स्थित है, आत्मनीयत सुखम, और वो परमानंद जो आत्मा का आनंद है वो उसे प्राप्त होता है, जो अखंड आनंद है, अनंत आनंद है, निर्विषय आनंद है, अपने आत्मा स्वरूप का आनंद है, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। तो परमात्मा के योग में एकत्व रूप से स्थित है, ब्रह्म योग युक्त भगवतमय, तो उसे निरंतर अक्षयम अखंडम आनंदम अश्नुते प्राप्त होता है, अनुभव करता है, साक्षात परमात्मा के आनंद और सुख का अनुभव कर, जो कभी किसी विषय पर निर्भर नहीं, अपने आत्मा का ही सुख अपने आत्मा से ही प्राप्त होता है और जिसका कभी नाश नहीं होता, अक्षयम कहा, सदा सर्वदा सर्वत्र सब में उपलब्ध रहने वाला आनंद, आत्मा का सुख है, अक्षयम अनंतम आनंदम अश्नुते। तो वह जो सुख है उसमें कोई विषय की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन संसार में मनुष्य को जो सुख के पीछे दौड़ता है वो सांसारिक विषय सुख, इंद्रिय विषय, उसमें उसे कोई रुचि नहीं रहती। जो जानता है कि एक क्षणिक है, तो वह क्यों क्षणिक है, भगवान कहते हैं कि संसार के सारे जो सुख है ना, वास्तव में दुख ही है। तो अंग्रेजी में कहते हैं ना, सुगर कोटेड कैप्सूल, ऐसे ही ये जो है दुख है वो सुख कोटेड कैप्सूल है, दुख ही है, ऊपर सुख का क्षणिक आभास होता। तो ये संसार के सारे विषय जो है सुख कोटेड दुख है, दुख योनय, ये कहेंगे। मनुष्य को लगता है कि सुख है, लेकिन सुख नाम की कोई चीज किसी संसारी विषय में नहीं है। वो इंद्रिय स्पर्श से उत्पन्न होने वाले सुख कैसे है, ये भगवान कह रहे हैं। इसलिए जो ज्ञानी होता है, सन्यासी, उस भोगों में रमण नहीं करता है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एवते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। तो जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी, ये सांसारिक विषय भोगों में रमण नहीं करते। कौन से विषय? जो 10 इंद्रियों के विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले
भौतिक अध्यात्म दैव सुख भोग, भोगात, क्षणिक भोग है, सुख है, और इंद्रिय विषय संयोग से उत्पन्न होते क्षणिक। वो कैसे है? तो भगवान कहते निस्संदेह दुख योनय। तो ये दुख है, दुख की योनि हेतु, यानी वो जो है सुख कोटेड दुख है, दुख योनि। बाहर से केवल लगता है कि सुख, लेकिन सुख नाम की कोई चीज है ही नहीं, दुख का ही हेतु है। कोई भी सांसारिक विषय ले लो, भोग ले लो, मनुष्य अंत में पछताएगा कि मुझे ये भोग क्यों किया, और भोग का परिणाम दुख ही है। आजकल तो बाजार में सब भोग की बाजार लगी हुई है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड, और भोग, और फिर रोग भी है, भोगे रोग भयम, दुख है। तो ये मनुष्य संसार में परेशान है, कष्ट में है, दुख में है। क्यों? क्योंकि वो इंद्रिय विषय भोग की लोलुपता, उस लोलुपता के कारण वो हमेशा परेशान रहता है। और ये जो भोग है इंद्रिय विषय क्षणिक है, और आदि अंतवंत, मतलब आदि अंत, उत्पन्न हुआ गया, मजा आ गया, अरे आइसक्रीम खाई, बड़ी मजा आ गई, और एक आइसक्रीम, मजा आ गई। और शादी ब्याह में कहीं गए हैं, शाम को बड़ी गर्मी है, भाई बफेट डिनर है, तो वहां तो आइसक्रीम मन चाहे जितना भी ले लो, तो फिर वो दूसरे दिन अस्पताल चला जाता है। तो इतनी 10 आइसक्रीम खा ली तो न्यूमोनिया हो, छाती में फेफड़े में परेशानी हो गई। तो मनुष्य सोचता है कि मुझे सुख मिल रहा है, इसमें ज्यादा सोचता है कि फ्री वाला माल ज्यादा सुख देता है, और पैसा दे के खर्च करके उसमें कम सुख मिलता है। तो फ्री का माल, उसको प्रसाद कहते, प्रसाद, और बड़े स्मार्ट शब्द में प्रसाद है वे फ्री का माल, अंग्रेजी में उसको फ्री प्रोडक्ट, फ्री में मिलने वाला प्रसाद, तो बड़ा सुख आता है, लेकिन वो क्षणिक, आदि अंत वाला अनित्य है। क्यों? क्योंकि वह मनुष्य जानता है कि ये सब विषयों के पीछे दौड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर ही सुख और आनंद का समुद्र पड़ा हुआ है। जो अंदर आनंद सुख समुद्र जिसको प्राप्त है, वो बाहर कहाँ पानी का लोटा लेके ढूंढने जाएगा। आनंद अमृत समुद्र उसको मिल गया है। फिर ये टॉफी में और एक गुलाब जामुन और रसना और स्त्री और प्रेमिका के सुख में वो कहाँ दौड़ेगा? वो तो मूर्ख जो है वही दौड़ते हैं। पत्नी, पति, प्रेमिका, पुत्र, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, ये सब क्षणिक है, नश्वर है। आत्मा का सुख ही अनंत अमृत अखंड आनंद सुख। इसीलिए जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, इस सांसारिक क्षणिक विषयों में प्रीति नहीं करता, रमण नहीं करता, न रमते कहा, आसक्ति नहीं करता, उसके पीछे दीवाना नहीं होता, भ्रमण रमण नहीं करता। तो आदि अंत और अंतवंत होने से दुखद है, वर्तमान में भी दुखद ही है, लेकिन उसे भ्रम होता है कि हमें सुख मिल रहा है। फिर कहा, वह जो सन्यासी है वो काम क्रोध राग द्वेष द्वंद्व को जीत लिया है, इसीलिए वह परमार्थी है, वो सुखी है। तो परमार्थी है वही सुखी होता है, बाकी तो सब दुखी 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 चलते। क्यों सुखी है? वो अब भगवान कह रहे हैं, जीते जी उन्होंने अपने काम क्रोध लाग द्वेष द्वंद्व को जीत लिया है।
शक्नोति हैव यः सोढुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम स युक्त स सुखी नरः। क्योंकि वो सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, उसने अपने जीवन में जीते जी यानी मृत्यु के पहले शरीर विमोक्षणा, भाई इस शरीर की मृत्यु होने से पहले पहले जिसने ये काम क्रोध राग द्वेष द्वंद्व से उत्पन्न होने वाले आवेग, संसार के भोगों के आवेग को काबू में कर लिया, धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, परंपरा, काम क्रोधोद्भवम वेगम सोढ़ुम शक्नोति, उसने सही काबू में कर लिया, समर्थ हो गया, संयम नियम पूर्वक उस प्रवाह को अपने परमार्थ में लगा दिया, तो विवेक वैराग्य से काबू में कर लिया। तो ऐसा विवेकी वैराग्यवान धर्मात्मा मनुष्य जो है वही योगी हो सकता, और वही सुखी भी है। योगी परमार्थी है और वही सुखी, क्योंकि विवेक है, वैराग्य है और धर्मात्मा, सारे इंद्रियों का संयम है, मन का संयम है, नियम है, तो समर्थ हो गया, भोग का गुलाम नहीं है, उसने काबू में कर लिया, यही उसकी सिद्धि है, इसी से वो योगी बन जाता है। भोगी कभी योगी नहीं हो सकता और योगी कभी भोगी नहीं हो, ये भोगी और योगी दोनों अलग अलग लाइन है, क्षेत्र। तो परमार्थी है वो भोगी नहीं होता, योगी होता है, त्यागी होता है, विवेक वैराग्यवान होता है। परमार्थी है वो धर्मात्मा होता है और वही सुखी रहता है, वास्तविक सुख उसे परमार्थ सुख मिलता है। तो वो कौन सा सुख उसे मिलता है, और जो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, तो वह जो सन्यासी है उसे निर्वाण पद यानी मोक्ष प्राप्त होता है। तो मोक्ष जो है उसका लक्षण अब कह रहे हैं, जिसको सन्यासी है उसको मोक्ष प्राप्त हो चुका है, उसका लक्षण बता कि ये मोक्ष का स्वरूप क्या है। योऽन्त सुखोऽन्तरारामः तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो सन्यासी है, परमार्थी है और दृढ़ निश्चय वाला है, अपने अंतरात्मा में सुख वाला, अंत सुख यानी अंतर्मुखी है, अंत स्थित, तो आनंद स्वरूप परमात्मा में उस तत्व का सुख नित्य अनुभव करने वाला, अंत सुख, अंतराराम, और अपने अंतर परमात्मा में रमण करने वाला यानी खेल करने वाला, लीला प्रारब्ध के अनुसार खेल लीला रमण करने वाला। अंत ज्योति ही, परमात्मा ज्ञान रूपी ज्योति में नित्य लगा रहता है, अंत ज्योति यानी परमात्मा के ज्ञान में ही रमण करता है। ये भौतिक ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, इस सारे ज्ञानों से उपराम है, केवल परमात्मा के ज्ञान में ज्ञान वाला है, रमण करने। सर्वत्र परमात्मा में दर्शन करते, ब्रह्म भूत सदा सर्वदा सर्वत्र, सारे भेद ब्रह्म समाप्त हो गए। तो परमात्मा के साथ एक ही भाव से स्थित है योगी यानी सन्यासी, ज्ञान योगी। ब्रह्म निर्वाणम अधिगच्छति, ब्रह्म निर्वाण यानी मोक्ष,
मोक्ष को प्राप्त होते हैं, प्राप्त है तो मोक्ष सिद्धि प्राप्त हो जाती है, सारे संसार बंधन से मुक्त, जीते जी मोक्ष प्राप्त हो जाता। कैसे उसे मोक्ष प्राप्त हुआ, तो ये कहते हैं आगे के श्लोक में, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत हिते रता। क्षीण कल्मषा, उसके सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, पाप पुण्य धर्म अधर्म जन्म मरण, ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव भेद भ्रम नष्ट हो गए। ये अज्ञान है ना, तो मूल अज्ञान सहित सारा द्वंद्व भ्रम समाप्त हो चुका है। जिसका अज्ञान नष्ट हो चुका है, इसीलिए कोई दुविधा नहीं, द्वैत, सारे संशय द्वैत निवृत्त हो गए हैं, सारी दुविधा से मुक्त है। छिन्न द्वैधा, सर्वभूत हिते रता, और वो परमार्थी है, संपूर्ण जीवों के हित में रत है। प्रारब्ध अनुसार वो वर्तमान में सभी प्राणियों के अनुकूल आचरण करने वाला, सबके भले हित कल्याण में लगा रहता, अहिंसक, मन वचन कर्म से किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाता, सर्वभूत हिते रता यतात्मान, परमात्मा में जिसकी बुद्धि दृढ़ स्थिर हो चुकी है, तो जिसके कर्म में वाणी में व्यवहार में बुद्धि में केवल परमात्मा तत्व ही स्थित है, उसके सिवा और कुछ, यानी उसे परमात्मा दर्शन सहज है, कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। इसीलिए कहा ऋषय, वो ऋषि है, सन्यासी है, आत्मज्ञानी है। ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते, तो मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। लभन्ते, उन्हें लाभ होता है मोक्ष का, परमार्थ का। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म ज्ञानी है, परमार्थ तत्व को जान चुका है। तो ऐसे ज्ञानी अपने परमात्मा में स्थित हो जाते हैं। अब कहा कि वो परमात्मा में परिपूर्ण कैसे रहते, क्योंकि उसके सर्वत्र परमार्थ दर्शन ही करते। जैसे कबीर है, मीरा है, तुलसी है, शंकराचार्य है, वेद व्यास है, विवेकानंद, ये सब संत हमारे हजारों संत हमारे सनातन धर्म के, उन्हें सर्वत्र परमात्मा दर्शन हो चुका है। उसके विषय में कहते हैं, काम क्रोध वियुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। तो जिसके संपूर्णतः काम क्रोध लोभ समाप्त, वियुक्तान विशेष रूप से समाप्त हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, विवेक वैराग्य संपन्न, भगवत बुद्धि जिसकी दृढ़ हो चुकी, और इसके कारण, उसकी भगवत बुद्धि के कारण ही उससे भगवत साक्षात्कार भी हो चुका, विदित आत्मा, क्योंकि भगवत बुद्धि से भगवत साक्षात्कार हो गया। यति नाम, ऐसे सन्यासी, यति यानी सन्यासी, आत्मज्ञानी, तत्व ज्ञानी, अभीत ब्रह्म निर्वाणम वर्तते, सब और से भौतिक अध्यात्म दैव संसार में सर्वत्र केवल परमात्मा को ही देखते हैं, परमात्मा में ही रहते हैं,
यानी स्थित है, परिपूर्ण स्थित, विद्यमान रहे। वर्तते का मतलब परमार्थ में विद्यमान रहते हैं, निरंतर भगवतमय रहते। ओम नमो नारायणाय, यानी भाई सब नारायण ही है, तो उसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी। जैसे जिसकी बुद्धि जलमय हो गई है, उसके लिए समुद्र, नदी, तालाब, कुआं, बुदबुदा, लहर, बादल, वर्षा सब केवल जलमय है। जल तत्व का ज्ञान हो चुका, तो उसे फिर इससे कोई प्रयोजन नहीं रहता कि समुद्र है, ये लहर है, नदी है, ये तालाब है, ये कुआं है, ये झरना है, ये बुदबुदा है। ये सब भ्रम समाप्त हो जाए। ये बादल है, ये वर्षा है, ये सब एक ही है, जल तत्व है बस। जैसे सुनार को केवल अपनी दुकान में सुवर्ण तत्व का दर्शन होता है, करता है व्यापार गहनों का, आभूषणों का, लेकिन उसे पता है ये सुवर्ण तत्व ही है। तो उसके लिए सारा, ऐसे ही आत्मज्ञानी के लिए सभी अभी तक कहा, सब और सब, जीते जी और मरने के बाद भी सब परमात्मा हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार ये सन्यासी की अंतिम स्थिति बता दी। और अब आगे जो श्लोक है, 3 श्लोक, वो ध्यान योग के है। वो आगे 6ठा अध्याय प्रारंभ होगा अगले सोमवार से। तो ध्यान योग की भूमिका संक्षेप में भगवान 3 श्लोक में ध्यान योग कहेंगे, श्लोक नंबर 27, 28, 29 में। वही ध्यान योग आगे फिर 6ठे अध्याय में विस्तार पूर्वक है। तो हमारी पद्धति है संक्षिप्त और व्यास पद्धति और समास पद्धति। तो पढ़ाई 2 तरह, जो बहुत तेजस्वी बुद्धिमान होते हैं वो संक्षेप में समझ जाते, और दूसरे थोड़ा मंद बुद्धि होते, उन्हें व्यास पद्धति विस्तार पूर्वक समझाने के बाद समझ में आता है। इसलिए शास्त्र 2 पद्धति से पढ़ाता है, समास पद्धति और व्यास। संक्षेप में पढ़ाता है और फिर विस्तार से पढ़ा। तो यहाँ आगे 3 श्लोक में संक्षेप में ध्यान योग, किसी को ध्यान योग पढ़ना है संक्षेप में तो 3 श्लोक में भगवान ने कह दिया। वही आगे फिर 6ठे अध्याय में 47 श्लोक में ध्यान योग का विवरण विस्तार पूर्वक करेंगे। तो इस प्रकार ये भगवद गीता अध्याय 5 का सार दर्शन किया। आज रविवार है, इसीलिए ये जो इस सप्ताह का सत्संग जो हमने संक्षेप में किया। अब आप साधकों को किसी को कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न सत्संग करेंगे। जो रविवार का सत्संग, जो भी आपको किसी को कोई प्रश्न है इस विषय में तो आप पूछ सकते। ओम नमो ओम नमो नारायणाय नारायण स्वामी जी। स्वामी जी। ओम नमो नारायण। हाँ बोलो। अ, मेरे को एक डाउट है। हाँ बोलो। एक, एक तो हमारा आत्मा सब एक जैसे है सबका, लेकिन व्यवहार में हर आदमी अलग अलग किस्म का है। ये तो शरीर के संबंध वाली चीज है। लेकिन जब एक आदमी जो धर्म के अनुसार जा रहा है और एक दूसरा आदमी है जो अधर्मी है और अ, पाप ज्यादा करता है, वो इन दोनों के बीच में जब कभी इंटरेक्शन करने की जरूरत होती है
वो क्या आत्मा के लेवल में इंटरेक्ट करना चाहिए या शरीर के लेवल में इंटरेक्ट करना चाहिए? क्योंकि ये दोनों में अंतर है। क्योंकि हम बोलते हैं आत्मा एक जैसा है, सो हमें उधर डिफरेंट टाइप ऑफ तरीके से डील करना होता है। लेकिन जब ये दुनियादारी के मुताबिक अगर हम डील करना है तो फिर वो अलग हो जाता है। ये कैसे, ये दुविधा को कैसे हम सॉर्ट आउट करें? अच्छा, तो ये है आपका प्रश्न। हाँ जी। देखो, जब आप संसार में व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में दोनों प्रकार के व्यवहार आप भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। कोई धर्म करता है, कोई अधर्म करता है। ये तो सारा व्यवहार में चलता है द्वंद्व। धर्म अधर्म, पाप पुण्य, कई बार तो जानबूझकर करते, कई बार तो अनजाने में भी करते। तो सभी लोगों का जीवन धर्म अधर्म पाप पुण्य से चलता है। अब सबके साथ व्यवहार करने में आप जो मानते हो, तो उसमें देखो बात ऐसी है कि धर्म अधर्म के विषय में आप कोई निर्णय नहीं कर सकते। धर्म अधर्म के विषय में निर्णय शास्त्र वेद प्रमाण से होता है, तभी वो धर्म है अधर्म है। जब वो निर्णय करने के बाद फिर हमें धर्म के अनुसार व्यवहार करना होता। ऐसा नहीं कि वो अधर्मी है तो उसके साथ अधर्म। यदि शास्त्र के अनुसार जानते हो, तो मानो कि मैंने किसी के साथ व्यवहार किया, मैं धर्मात्मा हूं, वो अधर्मी है। तो आपने वो सुना होगा, बाइबल की भी बात और हमारे शास्त्रों की भी बात, कि उसने अधर्म किया, मुझे एक चाटा मार दिया, बिना कारण, कुछ हुआ नहीं, अचानक। तो दो चीज आप रिएक्शन कर सकते हैं। उसने मुझे एक चाटा मारा तो मैं उसे दो चाटा मारूंगा। तो उसने अधर्म किया, मैं डबल अधर्म करूंगा। उसने एक चाटा मारने का अधर्म किया, मैं दो चाटा मारने का अधर्म करूंगा। तो मैं पीछे कैसे रहूंगा? तो ये बात है। फिर दूसरी बात कि उसने चाटा मारा तो मैंने कहा चल, और भी तेरी इच्छा होते दूसरा गाल भी खाली है, वहां भी एक लगा दे। तो उसने अधर्म किया, मैंने उसे कहा तू, तो मैं धर्म के लिए उसे कहा, तो संकुचित हो गया, कहे अरे गलती हो गई। तो देखो, यहाँ धर्म अधर्म के बीच में रहने के बावजूद भी आपको धर्म के पक्ष में खड़ा रहना होगा, तभी आप परमार्थ परमार्थ दर्शन कर पाओ। यदि आप धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाओगे तो आप तो कहीं के नहीं रहोगे, धर्म अधर्म करते ही रहोगे। जानते हो क्या जानते हो, और अपने हिसाब से जो करता है धर्म, वो तो मूर्ख है। शास्त्र के अनुसार, परंपरा के अनुसार, आचार्य कुल, माता पिता बाप दादा, तो ये धर्म का निश्चय दो तरह से होता है, आचार्य परंपरा, कुल परंपरा और शास्त्र प्रमाण। ये दोनों टेस्ट होना चाहिए, तभी धर्म अधर्म का विवेक होता है। नहीं, मैं कहता हूं ना ये धर्म है, मैंने सोचा है ये सही है, मैं चाहता हूं, मैं सोचता हूं ये गलत। अरे तुम्हारे सोचने तो मूर्ख है, तेरी बुद्धि की औकात क्या है? शास्त्र प्रमाण होना चाहिए, परंपरा आचार्य, तब जाके वो धर्म अधर्म का निर्णय होता है। इसीलिए ज्यादातर मनुष्य अहंकार के वश आकर
आचार्य परंपरा शास्त्र प्रमाण को स्वीकार जानकर बिना जाने ही अपने ठोक देते हैं कि मैं सही कह मैं धर्म कर रहा हूं, वो अधर्म कर रहा है। हालांकि कभी आप जो कह रहे हो उससे उल्टा होगा। आपको लगता है ये अधर्म, वो धर्म कर रहा है, और अधर्म धर्म कर रहा है, वो अधर्म कर रहा है, क्योंकि आपकी बुद्धि की सीमा है। तो यहाँ कोई भी परिस्थिति में धर्म अधर्म के विषय में कभी अपनी बुद्धिमानी नहीं करनी चाहिए, और फिर निर्णय करके यदि कोई अधर्म हमारे साथ कर रहा है तो हमें अधर्म का धर्म से सामना करना, अधर्म को धर्म से जीतना होगा, असत्य को सत्य से जीतना होगा। यही लड़ाई है। तो इस तरह धर्म अधर्म की लड़ाई अनादिकाल से चली आ रही, चाहे सत्य कहो चाहे असत्य कहो, लेकिन उसमें आपको धर्म के पक्ष में खड़े रहकर लड़ना है। समझ में आया? हाँ, समझ आया स्वामी जी। लेकिन एक एक थोड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है। अगर मान लो ये जिसको मैं मानता हूँ जो झूठ बोलता है, कई ऐसी चीजें अनर्थ चीजें करता है, अगर मान लो वो आपको इनविटेशन देता है कोई फंक्शन अटेंड करने के लिए या कोई पूजा पाठ अटेंड करने के लिए, उस समय एक मन में एक किस्म का क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा आदमी है, क्या मैं उसके फंक्शन में जाना है, नहीं जाना। हाँ, तो ऐसे परिस्थिति में ये विचार करना होगा, वो यदि अधर्म हो रहा है तो वहां आपको नहीं जाना चाहिए। आपको कंपलसरी थोड़ी इनविटेशन दिया है, जाना ना जाना आपको निर्णय करना है। तो आप अधर्म के सहयोग में जा रहे हो तो फिर आप अधर्मी हो गए। आपको पता है कि चलो उसने इनविटेशन दिया है, लेकिन वो सब अधर्म कार्य हो रहा है, तो अधर्म में आप क्यों जाएंगे? उसका फोन लेकिन आएगा तो मना कर दो कि मैं नहीं आ सकता इस कार्यक्रम में। इनविटेशन दिया है तो कहे हम नहीं इसमें आ सकते। लेकिन तो जब वो तो हम आपको निर्णय करना होगा, क्योंकि आप अधर्म का सहयोग नहीं कर सकते। तो वहां जाने का कोई मतलब नहीं। आपको पता है, पूरा डिटेल है कि ये सब अधर्म कार्य हो रहा है, तो वहां जाने का क्या प्रयोजन? लेकिन जब आत्मा के लाइन से देखेंगे दोनों, मैं जो आत्मा हूँ और वो आत्मा जो है, दोनों बराबर है। सो वो ये कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर बराबर है तो फिर क्या उसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ क्या? नहीं, वो परमार्थ तो आत्मा है, परमार्थ तो सब बराबर है, लेकिन व्यवहार तो वो अधर्म धर्म का विवेक करना आवश्यक। व्यवहार में परमार्थ की खिचड़ी नहीं होती। भाई सोना है तो सोना तो सब है। ये अंगूठी मैं थोड़ी अपने गले में पहनूंगा, ये बैंगल्स थोड़ी मैं गर्दन में डालूंगा, ये नेकलेस थोड़ी मैं फिर यहाँ घुटने में लगाऊंगा, बाजू में लग। वो तो व्यवहार में तो वो जो सोना है, अंगूठी है, उंगली में पहनूंगा, बैंगल्स है हाथ में, बाजूबंद है बाजूबंद में, नेकलेस है गले में, चूड़ामणि है मस्तक में, तो उसमें तो सब सोना है। कभी कहीं भी कुछ भी पहन सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है तो सोना ही। ऐसे नहीं कह सकते। इसलिए परमार्थ का विवेक करते हुए व्यवहार कर, धर्म अधर्म का ये समझ लेना। व्यवहार में जो जैसा है वैसा ही व्यवहार हो, वहां सब परमात्मा है ऐसा नहीं हो सकता। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। अरे मैं कर रही। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो नैना। गुरुदेव, अगले आपने बताया था चार धाम यात्रा जाने से पहले कुछ नियम होते हैं, तो कृपया करके आप बताओगे वो नियम।
क्या नियम होता है ये तो संकल्प करना है। फिर वहां सभी, अब मैं नियम बताऊंगा, आप अपने ढंग से टूरिस्ट में जा रहे हो, आपको नियम से क्या लेना देना। फिर भी सुनो, आपका करने वाले तो हो नहीं, कुछ तो सुन के क्या मतलब है। क्यों नहीं करेंगे सर? आप सब टूरिज्म में बुकिंग कर दिया है, सब टूरिज्म में कितने दिन का, 10 दिन घूम के आ जाएंगे और क्या है। हम्म, ये में कोई कोई तीर्थ यात्रा थोड़ी है। अच्छा। तीर्थ यात्रा सुनो, चार धाम की तीर्थ यात्रा का नियम है कि स्वयं पैदल चल के जाना होता है। हम्म, रास्ते में अपना खाना स्वयं पका के खाना होता है। पैर में कुछ पहनना नहीं होता है। भगवान ओम नमो नारायण का जप करते रहना होता है। और फिर अपनी तीर्थ यात्रा करते हुए रास्ते में मंदिर है, तब दर्शन करते करते जाना है। तीर्थ में जहां रहोगे वहां 3 दिन तक रहना है। और हम्म, 3 दिन वहां भगवान का स्मरण, संतों का सत्संग करना है। फिर 3 दिन के बाद फिर पैदल चल के दूसरे धाम, रास्ते में जो तीर्थ मंदिर आते हैं वहां भी भजन कीर्तन करना है। और ऐसे परमार्थ करते हुए तीर्थ यात्रा, इसमें 1% भी आप लोग नहीं करेंगे। हाँ, अब बराबर। सब बकवास चल रहा है, ये क्या कहता है, तीर्थ यात्रा नहीं रही, टूरिज्म है, टूरिज्म। हाँ, अब ये नियम में आप क्या करोगी, मैंने जो बताया उसमें 1% भी नहीं करोगी। हाँ, फिर सबके साथ जाएंगे तो उनके जैसे ही बर्ताव करेंगे। हाँ बस वही करना है और क्या है। बस टूरिज्म करो, अब तीर्थ यात्रा नहीं कहना। हाँ, हाँ, चार धाम टूरिज्म में जाके आए, ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं है। हाँ हमारे साधु जाते हैं, तो अभी हमारे साधु लोग नियम से जाते हैं। अभी एक साधु आया था, वो चार धाम यात्रा के लिए पैदल रामेश्वरम से 3000 किलोमीटर चल के आया। अभी मुझे मिला था कि चार धाम पैदल जा रहा है। बोले पैर में कुछ नहीं, 2 जोड़ी कपड़े, और रास्ते में कोई भिक्षा खाना मिल गया, खा लिया, कहीं मंदिर में सो गया। और वो 3000 किलोमीटर चल के आया, रोज का 40 किलोमीटर। अभी वो चार धाम में गया है, वो भी पैदल। ये होती है तीर्थ यात्रा। ये थोड़े पर कार में गए और होटल में रहे, हाँ हाँ हो हे मजा आया, वही हो गया। मंदिर में लाइन में खड़े रहे 2 घंटा, भगवान के एक 10 सेकंड दर्शन किए और चले आए। पूजा पाठ वो भी नहीं किया, कुछ फूल वूल चढ़ाना वो भी नहीं, बस हाथ जोड़े नमस्कार किया, हो गए दर्शन। क्या दर्शन। तो ये सब आजकल जो हो रहा है ये तो अधर्म ही हो रहा है, हम्म, टूरिज्म है। 90% ऐसा ही हो रहा है। 10% लोग जाते हैं जो चार धाम यात्रा नियम से करते हैं, संयम से करते हैं, साधना है, तप है। तो समझ में आया क्या है नियम। समझ में आया, और हमारी गलती भी समझ में आई कि हम लोग हाँ क्या बस, करते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो ये हाँ, सब ऐसे ही चलता है दुनिया का। हाँ, धन्यवाद गुरुदेव। ओम और नमो। दूसरा प्रश्न है गुरुदेव, हम हाँ, लोग जो भगवत गीता की आरती करते हैं ना, हाँ, तो उसमें आता है शरण रहस्य प्रदायिनी। तो वैसे तो हम श्री कृष्ण शरणम मम बोलते हैं और सब प्रभु करते वैसे समझते हैं। तो रहस्य क्यों बोला, शरण रहस्य अरे प्रदाय? शरण रहस्य मतलब समर्पण का रहस्य बताती है। समर्पण क्या है, ईश्वर अर्पण। हम्म, तो समर्पण है, ईश्वर को समर्पण भाव क्या है, कर्म योग, निष्काम समर्पित अपना स्वधर्म कर्म करना। तो हम्म, शरण रहस्य यानी निष्काम कर्म योग, ईश्वर समर्पित जीवन जीने का रहस्य बताती, भागवत धर्म बताती। हाँ, ये लौकिक धर्म अधर्म नहीं है, परमार्थ धर्म बताती, परमार्थ शरणागति का रहस्य बताती। शरण रहस्य का मतलब कि ईश्वर समर्पित अपना स्वधर्म करो, ये द्वंद्व से मुक्त रहो। राग द्वेष काम क्रोध लोभ, फायदा नुकसान। हम्म, तो निष्काम कर्म योग का रहस्य बता, गीता का मुख्य ही ये निष्काम कर्म योग। भले आप लोग सुनते हो लेकिन ये कोई सामान्य चीज नहीं। इसकी योग्यता जो धर्मात्मा अर्जुन जैसा है वो कर सकता है।
बाकी जो धर्म अधर्म की खिचड़ी पकाएगा उसके लिए कर्मयोग संभव नहीं है। कर्मयोग ये तो बहुत ही उच्च कोटि की साधना है, जो समर्पण है, ईश्वर को समर्पित होकर अपना स्वधर्म करना। शरण रहस्य, ये रहस्य है। ये समझाने के बाद भी, समझ में आने के बाद भी नहीं होता है, इसीलिए रहस्य है। 1000 बार सुनने के बाद भी नहीं करते मनुष्य, इसीलिए रहस्य है। तो ये कर्म योग है, समर्पण योग है, ध्यान तो भी कहो, शरणागति कहो, समर्पण कहो, कर्म निष्काम कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। शरण रहस्य यानी निष्काम, ईश्वर समर्पित। प्रत्येक क्षण ईश्वर समर्पित हो जाए तो कर्म योग साधना होती है। लेकिन वो सकाम कर्म करने वाला है, थोड़ा हो जाता है, अच्छी बात है, जितना होता है उतना उसका कल्याण होता है। निरंतर उसका अभ्यास करना होता है। जब तक मनुष्य अपने अहंकार के समर्थ है वो, तो वो शरण कैसे ले सकता? वो अहंकार जो है उसे अपने घुमाएगा, अविज्ञा कामना कर्म उसी में घुमाए। समर्पण बोलना एक बात है और समर्पण करना एक बात है, सुनना भी दूसरी बात। संपूर्ण शरणागति होना ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, उसी को कर्म योग कहते। वो रहस्य है। आज दुनिया में लाखों लोग कर्मयोग की बात, लाखों क्या करोड़ों लोग पढ़ते हैं, सुन, करोड़ों में से कोई 2-5 लोग ही कर्मयोग वास्तव में कर पाते हैं। ये सब सुनना पढ़ना लिखना एक बात है, जीवन में चरितार्थ करना ये दुर्लभ है। इसीलिए रहस्य, शरण रहस्य प्रदाय। छूटता ही नहीं कुछ। हाँ, मोह माया है तो कहाँ से आप करोगे? तो ये समझ में आया, शरण रहस्य प्रदायी, हाँ समझ। शरणागति का रहस्य बताने वाली है। आप कहते बताती तो है लेकिन उसका करने वाले दुर्लभ है। अर्जुन जैसे कोई एक आध दो कर लेते, बाकी वो सुनने की बात है, सुनाने की बात रह गई है। कर्म योग करने की बात तो बहुत दुर्लभ है। निरंतर भगवान का ध्यान ही नहीं होता। हाँ, तो वो तो है ही। मन जो है अपने काम क्रोध लोभ राग द्वेष में दूषित हो चुका है, तो निरंतर अभ्यास करके होता है, निरंतर। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, 5 मिनट है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, 5 मिनट है। अच्छा, मीरा को कोई प्रश्न था? ओम नमो नारायण जी। हाँ बोलो। स्वामी जी, मुझे पूछना था कि आज आपने कहा कि नदी सागर वेव्स एवरीथिंग एक ही तत्व है, जल तत्व है। हाँ जी। और वैसे ही हम सुनार की दुकान में जाते हैं तो कान में, कान का, गले का, सब कुछ एक ही सुवर्ण तत्व। हाँ जी। हाँ जी। वैसे हम लोग मिट्टी के खिलौने के इधर या प्लास्टिक के खिलौने के इधर जाते हाँ। हैं तो हर चीज में हमें प्लास्टिक देखना चाहिए। हाँ जी। लेकिन मट्टी भी, सोना भी, पानी भी, ये सब भी एक ही है करके जब कब जानते हैं, वो दूसरा लेवल है कैसे?
सब परमात्मा स्वरूप ही है। कहने का भाग ये है कि युक्ति से ये समझो कि ये सब भगवान, केवल भगवान का ही है, भगवान ही है। ये सब दिख रहा है, ये अज्ञान से, भ्रम से दिख रहा है, माया से दिख रहा हाँ है। वास्तव में तो हाँ केवल हाँ हाँ बुद्धि हाँ। का भ्रम है। जो हम्म सुनार अपनी बुद्धि से गहने बना लेता है, वह हम्म तो सोना। तो हम्म सोना से गहना बनना ये सुनार की बुद्धि का भ्रम है, बाकी है सोना। ऐसे ये मनुष्य की बुद्धि का भ्रम है, अज्ञान है। तो अज्ञान से फिर ये सारा संसार का भ्रम खड़ा हो जाता है। वास्तव में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, केवल परमात्मा ही है, उसके सिवा कुछ है नहीं। वही मैं हूँ, वही मेरा वास्तविक स्वरूप। हम्म, ऐसी जिसकी बुद्धि हो गई तो वो सन्यासी, उसका मोक्ष हो गया। केवल परमात्मा ही है, ऐसी बुद्धि। हाँ। तो भेद मतलब बुद्धि है तब तो संसार है। हाँ, मतलब स्वामी जी ऐसा हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो दुनिया है, माया है, वो एक पर्दा है हमारे और भगवान के बीच में। हाँ जी। और लेयर बाय लेयर हमें ये पर्दा हटाने का भाग्य हो जाएगा तो ही, भाग्य मतलब हमें परमार्थ करना है। हम्म। और फिर ही ये पूरा पर्दा हट जाएगा कि ये कोई चीज नहीं है, और फिर ही वो मोक्ष का। हाँ, तो अज्ञान का पर्दा जो है, आप हटाओगे कैसे? हम्म, माया का पर्दा है। वही सब कुछ है तो ऐसा लगता है। वो उसी का ज्ञान होगा तब तो हटेगा ना, उसी से हटेगा। हम्म, अज्ञान ज्ञान यानी से वो ही हटेगा। एकदम से नहीं हटेगा ना स्वामी जी, हाँ, तो जब आपकी धीरे धीरे। बुद्धि शुद्ध होगी, विवेक वैराग्य होगा, संसार तब हटेगा। अब राग द्वेष द्वंद्व होगा तो कैसे हटेगा? विवेक वैराग्य दृढ़ यानी जैसे होगा। आप कहते हैं कि टोटली नॉन साधक है और उसको मालूम है कि उसको पीएचडी करना है, तो सीधा जाके पीएचडी का काम नहीं कर सकता है। नहीं कर जैसे सकता। पूरा का पूरा पर्दा हटाना। नहीं नहीं ये नहीं नहीं नहीं, हाँ, उसे तो अपने तो पहले स्टेप परिवार, बाय पहले तो हाँ, अपने धर्मात्मा को कर्म योग कर्म से पहले योग, बुद्धि ध्यान योग, शुद्धि करो। भक्ति हाँ योग अपने क्वालिफाइड करना होगा, योग्यता और बनानी। फिर परमात्मा को समर्पण होना है। हाँ, और पहला फिर स्टेज वही। यानी पूरी तरह से मैं नहीं हूँ, सब भगवान ही है और भगवान के लिए हाँ, ही करना है। यही अभ्यास करेगा तब तो होगा ना। हाँ और सोचने फिर से ये नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा, कर्म योग करना होगा। वो वाणी योग विचार योग नहीं है, कर्म योग नहीं है। है। हाँ, ये भी समझ ले। कई बार क्योंकि विचार करते समझने हैं। से कुछ नहीं होता है, उसका आचरण हाँ करना चाहिए। वो हाँ। आचरण हर पल करना पड़ता है, ऐसा नहीं हाँ कि जी, हाँ जी, तभी बात बनेगी। 1-2 मिनट आचरण किया फिर बाद में अपना उसी पर्दे के पीछे नहीं नहीं नहीं, वो तो जाते हैं। अभ्यास, निरंतर प्रयास करते रहना। अभ्यास से न तो कौन्तेय, वैराग्य नहीं। ये जो सांसारिक वृत्ति है उसमें वैराग्य होना और इस परमार्थ का अभ्यास कर, तो ये संसार का विषय जो है उसमें उपराम होते जाना, अपना परमार्थ का अभ्यास करते जाना, यही है। क्योंकि ये इतना हॉरिबल पर्दा है कि थोड़ा हटाते हैं वापस वो पर्दा आ ही जाता हाँ, वो तो माया का पर्दा अनादि है, अज्ञान से आया है। और तो फिर अज्ञान पूरा मतलब हट ऐसे। जाएगा तो पर्दा हट जाएगा। जब तक अज्ञान है तब हाँ तक पर्दा है। मतलब समझो, मैं ऐसे टेक्निकल पूछ रही हूँ, ऐसा लग रहा है टाइम पास कर रही हूँ, लेकिन वो पूरा पर्दा हटने के बाद जो पुरुष है उसको ऐसा लगेगा कि ये मैं हूँ या ये मेरा रिफ्लेक्शन क्या, जब नहीं भगवान। नहीं, मैं ही हूँ। परमात्मा को रिफ्लेक्शन विक्लेक्शन नहीं रहता। जब पूरा हम्म, पर्दा हट गया अज्ञान हम्म, का, हम्म, तो वो परमात्मा मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है। तो और कोई दूसरा थोड़ी है जिसको मैं यानी हूँ हाँ, कहता हूँ। सब यानी मेरा परमात्मा। ऊपर भी ये पर्दा ही था जो मैं खुद को ही नहीं हाँ पहचान पाई। हाँ जी, वो अपना पर्दा, अज्ञान पर्दा जो है, वो अज्ञान के कारण ही था। अज्ञान हट गया तो मैं हूँ अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित हो गया। मैं उसी को कहा ना। मेरे ही स्वरूप का ऊपर से पर्दा हटा रही हूँ। हाँ अच्छा। तो वो काम क्रोध सब पहले, सबसे पहले वो त्यागना, हाँ वो ही सबसे बहुत मुश्किल है।
हाँ, तो बस कब वहां क्रोध कर्म आता है योग पता करना नहीं पड़ता चलता। है। प्रैक्टिस कर्म योग से काम क्रोध लोभ हटते हैं। निष्काम कर्म योग उसका इलाज है। यानी यानी अहंकार को हटाना कैसे है स्वामी जी? अहंकार वही ईश्वर वही समर्पण हर करेंगे टाइम। तब अहंकार। दो चॉइस है आपको, या तो अहंकार से करो या ईश्वर समर्पित होके। ईश्वर समर्पण आ गया तो अहंकार नहीं, अहंकार है तो ईश्वर दोनों साथ में नहीं हो सकते। प्रेम क्योंकि गली अति साकड़ी तामे दोनों सम। क्या भगवान क्या ने क्या क्या मीराबाई ने कहा कि ये हाँ, परमार्थ का रास्ता इतना सकरा है कि उसमें अहंकार और परमार्थ दोनों साथ में नहीं रह सकते। नहीं साथ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अहम है तो फिर तत् नहीं है, ऐसा हाँ, है। इसलिए दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो बड़ी मैं कट हूं तो गली वो है। नहीं है, वो है तो मैं नहीं हूं, दोनों साथ में कैसे रहे? परमात्मा को रखना है तो अपने को मिटाना होगा, अपने को रखना है तो परमात्मा मिट जाएगा, दोनों साथ में कैसे रहे? परमात्मा ऐसा है कि वहां से गायब ही हो जाता है चुपचाप, हाँ, वो जब तो फिर अहम दोनों, अहम आता है तो। हाँ वो वहां सब नहीं रहता। तो ये अज्ञान और ज्ञान दोनों साथ में कैसे रहेगा? प्रकाश और अंधकार दोनों साथ में हाँ कैसे रहेगी? हाँ हाँ, सही बोला, सही हाँ, बोला। वो तो कभी रह ही नहीं सकता। बहुत 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 सोचना ओ, पड़ेगा। बहुत हाँ बहुत जी, बहुत प्रयत्न। धन्यवाद स्वामी जी। ओम ओम नमो। नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम आज नमो का ओम नमो। नारायण। सबको ओम नमो नारायण। ओम स्वामी जी नमो बहुत धन्यवाद। नारायणाय ओम ओम स्वामी नमो नमो। नारायणाय, ओम नमो प्रणाम नारायण। स्वामी जी। नमो नारायण। सबको ओम नमो ओम ओम नमो। नारायण। नमो नारायणाय। ओम नमो मुझसे नारायणाय। निवेदन मुझसे निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।